कलकत्ता है मेरी जान। जीवन में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह कभी कभी वक्त निकालना भी बहुत सुकून देता है। और मुझे इस वक्त कितना सुकून मिल रहा है आप इसका अंदाज़ा शायद ही लगा पाएँ, क्योंकि घर बैठे ये वीडियो देखना और यहाँ होने का अनुभव महसूस करना ये मैंने भी कई बार किया है। तो इस वक्त शायद कोई वीडियो देखकर आप भी कर रहे होंगे कि काश मैं यहाँ होता। तो जीवन में कई सारी चीज़ें, कई सपने ना इसी तरह पूरे होते हैं। तो बस सपने देखने छोड़ने नहीं चाहिए। मुझे मौका मिला और मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। ईश्वर करे आपको भी मौका मिले और आप भी कभी इस तरह की शाम यहाँ पर बिता सकें। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ से आगे की यात्रा अभी बहुत और लंबी है। मैं कलकत्ता जा रहा हूँ और कलकत्ता में चुनाव भी है। तो इस बार जब कलकत्ता जाऊँगा तो वहाँ की राजनीति थोड़ी बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश करूँगा। आप मुझे सिर्फ देखना नहीं, पढ़ना भी चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग है pankajpathak.in, वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप टीवी पर बड़े बड़े लोगों का नज़रिया समझते हैं तो मुझ जैसे अदने का भी नज़रिया समझिए। मंदारमनी से हम निकल चुके हैं और बढ़ रहे हैं कलकत्ता की तरफ। और कहीं रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं। यहाँ से कलकत्ता की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की होगी। 100 किलोमीटर का सफर और बचा है। बंगाल जैसे ही आप प्रवेश करते हैं इस रास्ते से, यहाँ एक बहुत फेमस होटल शेरे पंजाब। इस वक्त यहाँ की भीड़ देखिए, खासकर यहाँ का नॉनवेज खाना बहुत मशहूर है। और इस रास्ते पर वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस इलाके को जानते हैं वो सलाह देते हैं कि इस रेस्टोरेंट में रुककर ही खाना खाना चाहिए। स्वाद मज़ेदार है यहाँ का। वहाँ रुकने का जगह होगा तब पूछेगा कलकत्ता है मेरी जान। चलते चलते पूछ लेंगे। कलकत्ता पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि कहीं निकल सकते, तो हमने दूसरे दिन का इंतज़ार किया और दूसरे दिन हम पहुँचे निक्को पार्क। ये पार्क इसलिए चुना हमने क्योंकि यहाँ एक तो आपको वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर राइड है, इसके अलावा भी बहुत सारे राइड्स हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो निक्को पार्क अच्छी जगह है अगर आप कलकत्ता जा रहे हैं और कहीं परिवार के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ पूरा दिन निकल जाएगा आपका। कई सारी चीज़ें हैं और अगर आप हाफ पैंट ये सारी चीज़ें लेके नहीं जाते तो वहाँ किराए पर भी मिल जाती हैं आपको। तो जिस गुफा में इस वक्त आप मेरे साथ अंदर हैं, ये निक्को पार्क का ही एक हिस्सा है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और एक इतिहास दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे डायनासोर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी।
इजिप्ट का इतिहास जो है वो दिखाने की कोशिश है। अब कुछ तस्वीर और कैरिकेचर्स के माध्यम से वो दिखाया गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आश्चर्य करेंगे यहाँ पर देखकर। गुफा के अंदर ही हिमकाल को दिखाने की कोशिश की गई है कि बर्फीली कोई जगह कैसी होती है। इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी अलग अलग तरह से प्रदर्शित की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आपको डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जंगल की वो सारी चीज़ें हैं। एक तो साउंड इतना अच्छा था, मैं कॉपीराइट की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं लगा पा रहा। नहीं तो इतना शानदार यहाँ का साउंड है ना कि ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप जंगल में हैं। बिल्कुल वैसा अनुभव होगा। फिर अंत में आप स्पेस की यात्रा करेंगे। ये एक तरह से आने वाले समय में या भविष्य को दिखाने की कोशिश की गई है। तो अगर आप ये पूरा सफ़र समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह अलग अलग समय से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और एक तरह से ये पूरी दुनिया के सफ़र को दिखाने की कोशिश है कि आपका इतिहास क्या रहा है और कैसे आपका सफ़र आगे बढ़ रहा है। ये झूला दूर से ही दिखता है। जैसे ही आप निको पार्क आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो लोगों के चिल्लाने की जो आवाज़ आती है वो ज़्यादातर इसी झूले से आती है।